हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी से पाठ पद। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो में आपको अंत तक बने रहना ताकि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। पूरा संदर्भ प्रसंग व्याख्या इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छा ये वीडियो है होने वाला है। चलिए पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के 4 कवियों के पदों को संकलित किया गया है। इसमें तुलसी व सूर सगुण भक्ति काव्य से हैं, तो कबीर और धर्मदास निर्गुण काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें 4 कवियों के पदों को जो है एकत्रित किया गया है, संकलित किया गया है। यदि इसमें तुलसी और सूरदास जी की यदि बात करें तो वो जो है सगुण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं, और कबीर और धर्मदास जी है निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर इनका छोटा छोटा जो है जीवन परिचय और रचना दिया हुआ है। चलिए उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले तुलसीदास, ये जो है अवधी भाषा के अप्रीतम कवि हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में राम कथा को अनेक रूपों में प्रस्तुत किया है। तुलसीदास जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। उनकी प्रमुख रचना जो है रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका इत्यादि हैं। यहाँ दिया हुआ पद विनय पत्रिका से लिया हुआ है, तो ये जो है उनकी प्रमुख रचना है। और यहाँ पर जो दिया हुआ जो पद है उसको कहाँ से, विनय पत्रिका से लिया हुआ है। सूरदास जो है ब्रज भाषा के कवि हैं। सूरसागर, सुरसा, रावली और साहित्य लहरी आदि उनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास जी की यदि हम बात करें तो जो है ब्रज भाषा के कवि हैं, और सूरसागर, सुरसा, रावली और साहित्य लहरी ये उनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। उनके द्वारा लिखे गए श्री कृष्ण के बाल वर्णन ब्रज भाषा में नहीं समूचे भारतीय साहित्य की धरोहर है। ये जो है अपनी रचना में जो है कृष्ण जी के बाल स्वरूप का वर्णन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। कबीर जो है मध्यकाल के अकेले कवि हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में कई देशज भाषाओं का प्रयोग किया है। कबीरदास जी जो है अपनी रचनाओं में कई देशज भाषाओं का प्रयोग करते थे, और उनकी कविता मुख्यतः साकी, शबद और रामायणी बीजक में जो है संकलित है, जिसमें साकी जो है दोहा रूप में और शबद और रामायणी जो है पद रूप में है। तो इसको आपको याद रखना है कि जो दोहा है, जो साखी है वो दोहा रूप में है, और शबद और रामायणी जो है पद रूप में है कबीरदास जी के। फिर उनकी कविताओं में अपने समय के नहीं बल्कि आज भी प्रासंगिक हैं। और यदि हम धनी धर्मदास जी के जन्म को देखें तो उनका जन्म हुआ था 1433 में छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में हुआ था, और वे जो है कबीर के शिष्य थे, और कबीर की विचारधारा को आगे बढ़ाने में उनका जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है चारों जो कवियों हैं उनका छोटा छोटा रचना और जीवन परिचय के बारे में हमने पढ़ा। चलिए अब पढ़ते हैं पद को। पहला है तुलसीदास जी का, तो चलिए पढ़ते हैं। मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजु करम वचन अरु हिते। सहज बाहु 10 वदन आदि नृप बचे न काल बलिते। हम करी धन धाम संवारे अंत चली उठी रीते। सुत बनितादि जानी स्वार्थ न कहु नेहि सबहिते। अंतहु तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अबहिते। अब नाथहु अनुरागु जाड़ु जड़ त्याग दुरासा जीते। बुझे न काम अग्निति तुलसी कहु विषय भोगु बहु गीते। तो ये जो है पद है। चलिए सबसे पहले इसका जो है संदर्भ देखते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पद नामक पाठ से लिया गया है, और इसके कवि महाकवि श्री तुलसीदास जी हैं। इस प्रकार आप इसका जो है संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत इसके बाद जो है आपको लिखना है प्रसंग। तो प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि कवि तुलसीदास जी ने मानव जीवन को बड़ा ही क्या बताया है, दुर्लभ बताया है, और किसी भी कार्य को जो है समय पर पूर्ण करने के लिए हमको क्या दिया है, प्रेरणा दिए हुए हैं, सीख दिए हुए हैं। इस प्रकार अब इसका जो है इस पद का प्रसंग लिखेंगे। चलिए अब इसका व्याख्या समझते हैं। मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देहि पाई हरुपद भजु करम वचन अरु धरिते। तो कवि ने जो है मानव जीवन को दुर्लभ बताते हुए कहते हैं कि जो अवसर है, अवसर बीत जाने के बाद जो है मन में पछतावा ही बना रहता है। जब कोई भी अवसर बीत जाता है तो उसके बाद सिर्फ पछतावा ही बना रहता है। इसलिए समय पर हमको सभी कार्यों को पूर्ण कर लेना चाहिए। मन पछतई है अवसर बीते, यानी कि अवसर के बीत जाने के बाद मन में सिर्फ क्या रहता है, पछतावा रहता है। इसलिए समय रहते हमको सभी कार्यों को पूरा कर लेना चाहिए। फिर है दुर्लभ देहि पाई हरुपद भजु कर्म वचन अरुधति, और कर्म वचन से श्री हरि के भजन कर लेना है। इसी में क्या होगा, हमारा कल्याण होगा। हमको जो है मन वचन कर्म से श्री हरि यानी कि भगवान का क्या कर लेना है, भजन कर लेना है, और इसी हम सबका क्या होगा, कल्याण होगा। सहज बाहु 10 वदन आदि नृप बचे न काल बलिते। सहज बाहु रावण जैसे जो महायोद्धा हैं वो भी काल के गाल में समा गए। तो हम क्या चीज हैं, हम तो एक क्या हैं, साधारण मानव हैं। इस प्रकार यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, हम हरि करी धन धाम संवारे अंध चली उठ रीते। सूत बनाते जानी स्वार्थ न कहु नेह सब हिते। तो मैं मेरा करके हम सब क्या करते हैं, सभी जो है करते रहते। ये मैं
मेरा है, ये मुझको चाहिए, ये मेरा है, मैं, ये सारी जो चीजें हैं वो हम करते रहते हैं और अंत समय में खाली हाथ हम सबको जो है जाना पड़ता है। इसलिए हरि का भजन जो है इसी समय हमको कर लेना चाहिए। फिर क्या है, क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे जो पुत्र और पत्नी हैं सभी तुमको क्या कर देंगे, अंत में जो है त्याग देंगे और तुमको जो है तुम्हारे शरीर को एक दिन अग्नि को समर्पित कर देंगे। यहाँ पर देख देख सकते हैं, अंत हो तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अभिहिते। तो तुम्हारी जो पत्नी है, पुत्र हैं, वो सभी तुमको एक दिन त्याग देंगे और तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे देह को क्या कर देंगे, अग्नि को समर्पित कर देंगे। तो व्यर्थ की बातों को छोड़ करके हमको क्या करना है, प्रभु के चरण वंदन, उनकी आराधना करना है और अपने जीवन को धन्य बना लेना है। तो इस प्रकार यहाँ पर तुलसीदास जी हमको बता रहे हैं। फिर कहते हैं, बुझे न काम अग्नि तुलसी कहु विषय भोग बहुघीते। तो जो विषय भोग है, कि जो तड़प है, वो कभी भी समाप्त नहीं होती। ये जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाती है। जैसे आग में यदि हम घी डालें तो वो जो है क्या होती है, और भी बढ़ जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से जो विषय भोग है वो कभी भी समाप्त नहीं होती, खत्म नहीं होती। इसलिए समय रहते हमको जो है इसको संभल जाने हैं, अपना जीवन जो है प्रभु की भक्ति में लगा देना है। इस प्रकार आप इसका क्या समझेंगे, व्याख्या लिख सकते हैं। तो ये रहा तुलसीदास जी के पद का संदर्भ प्रसंग व्याख्या। इसको जो है विनय पत्रिका से लिया गया है। चलिए सूरदास जी के बारे में आप यहाँ पर सूरदास जी के पदों को पढ़ते हैं, समझते हैं। खेलन हरि निकसे ब्रजखोरी कटी कछनी पीताम्बर बांधे हाथ लय भौरा चक्र डोरी गए श्याम रवि तनिया के तट अंग लसती चंदन की खोरी औचक ही देखी तह राधा नयन विशाल भाल दिए रोरी नील बसन फरिया कटी पहिने बेनी पीठी रुलती झकझोरी संग लरिकिनी चली इति आवती दिन थोरी आदि छतिवन गोरी सूर श्याम देखत हीरी जय नैन नैन मिली परी ठिगोरी। तो सबसे पहले इसका फिर से आपको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पद नामक पाठ से जो है लिया गया है और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। इस प्रकार आप इसका जो है संदर्भ लिखेंगे। प्रसंग में आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में भगवान श्री कृष्ण के ब्रज की जो गलियों में अपने सखाओं के साथ खेलने का क्या किया है, वर्णन किया हुआ है। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण श्री हरि के जो है ब्रज की गलियों में अपने दोस्तों के साथ, सखाओं के साथ खेलने का जो वर्णन है इसमें किए हुए हैं। इस प्रकार आप इसका प्रसंग लिखेंगे। चलिए इसका व्याख्या समझते हैं। खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी कटी कछनी पीताम्बर बांधे हाथ लय भग भौरा चक डोरी। तो महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री हरि ब्रज की गलियों में खेलने के लिए निकल पड़े हैं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी जो है ब्रज की गलियों में खेलने के लिए निकल पड़े हैं और उन्होंने पीताम्बर वस्त्र धारण किया है और कमर पर कचनी बांधे हुए हैं। कचनी यानी कि धोती पहनने का एक तरीका होता है, उसको बोला जाता है कचनी। तो उन्होंने जो है पीताम्बर वस्त्र यानी कि पीले वस्त्र जो है धारण किए हुए हैं और कचनी बांधे हुए हैं। और फिर क्या बोलते हैं, उनके हाथों में भौरा डोरी जो है सुशोभित हो रही है। भौरा डोरी, जो भौरा होता है उसको जो है पकड़े हुए हैं और डोरी उनके हाथों में सुशोभित हो रही है। फिर क्या है, गए श्याम रवि तनिया के तट अंगलसती चंदन की खोरी। वे जो है कहाँ जाते हैं, यमुना के तट पर जाते हैं और उनका शरीर कैसा है, सुंदर आभूषणों से के साथ चंदन की तिलक लगाए हुए शोभायमान हमको हो रहा है। तो उनका शरीर कैसा है, उनका शरीर बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा है। उनके शरीर पर जो है सुंदर आभूषण है और साथ ही साथ वो जो है चंदन का तिलक लगाए हुए हैं। इस प्रकार आप इसका अर्थ लिखेंगे। फिर है, औचक ही देखी तह राधा नयन विशाल भाल दिए रोरी नील बसन फरिया कटी पहिरे बेनी पीठी रुलती झकझोरी। जैसे ही श्री कृष्ण जी यमुना के तट पर जाते हैं तो वो जो है अचानक वहां पर उनकी जो नजर है इन पर पड़ती है, राधा जी पर पड़ती है और उनके बड़े नेत्र बहुत ही क्या लग रहे हैं, सुंदर और दर्शनीय लग रहे हैं। जैसे ही कृष्ण जी जो है कहाँ पर, यमुना के तट पर पहुंचते हैं तो अचानक उनकी नजर जो है राधा जी पर पड़ती है और राधा जी का नेत्र जो है बड़ा ही सुंदर और क्या लग रहा है, दर्शनीय लग रहा है। और राधा जी ने जो है नीले वस्त्र जो है धारण किए हुए हैं और उनकी सुंदरता से को देख करके श्री हरि उन पर जो है रिझ जाते हैं और वे जो है एक दूसरे को जो है देखते ही रहते हैं। तो इस प्रकार आप इसका व्याख्या अर्थ समझेंगे। चलिए फिर है कबीरदास जी का यहाँ पर पद, इसको समझते हैं। साधो देखो जग बवराना साजी कहो तो मारन धावो झूठ पर जग पतियाना हिंदू कहत राम हमारा मुसलमान रहमाना आपस में दो लड़े मरत है मरम कोई न जाना बहुत मिले मोहि नेकी धर्मी प्रात करे स्नाना आत्म छाड़ी पणसय पूजय तिनका थोथी ज्ञाना आसन मारी डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ व्रत भुलाना माला पहिरे टोपी पहरे छाप तिलक अनुमाना
साखी शब्द गावत भूले आत्म खबर न जाना। तो चलिए इसका जो है इन पदों का हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या समझते हैं। तो सबसे पहले इसको संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पद नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि जो है कबीरदास जी हैं। इस प्रकार आप इसका जो है संदर्भ लिखेंगे। प्रसंग में आपको लिखना है कि सांसारिक आडंबरों का जो है गहरा कटाक्ष कबीरदास जी यहाँ पर अपने पदों में किए हुए हैं। तो इस प्रकार आप इसका प्रसंग लिखेंगे। चलिए इसका अर्थ समझते हैं, व्याख्या देखते हैं। साधो देखो जग बौराना, साची कहो तो मारा धावे झूठ पर जगपति आना। तो कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि साधुओं को देख करके जो संसार है वो कैसा हो जाता है, पागल हो जाता है, बौरा जाता है, वो जो है पागल हो जाता है और वो जो है सत्य की बातों पर जो है मारने के लिए दौड़ तैयार हो जाते हैं। सत्य यदि हम उनके सामने सत्य की बातें कहें तो जो है हमको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और झूठी बातों पर जल्द ही विश्वास कर लेते हैं। इस प्रकार यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं। फिर कहते हैं हिंदू कहते राम हमारा मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़ाई मरत है मरम कोई ना जाना। हिंदू कहता है कि राम हमारा है और मुसलमान कहता है कि रहीम हमारे हैं और इसी दोनों में वो जो है क्या करते रहते हैं, लड़ते मरते रहते हैं और सत्य को कोई भी समझ नहीं पाता। इस प्रकार कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं। फिर कहते हैं बहुत मिले वही नेकी धर्मी, प्रात करे स्नाना, आत्म छाड़ी पसाणे पूजे तिनका थोड़ी ज्ञाना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मुझको बहुत से ऐसे लोग मिले जो प्रातः खाकर स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और धर्म आदि का काम करते हैं, फिर भी उनके अंदर क्या भरा रहता है, अहंकार भरा रहता है। तो मुझको बहुत से ऐसे लोग मिले हैं जो सुबह उठ करके स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धर्म आदि का काम करते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या भरा रहता है, अहंकार भरा रहता है। पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ व्रत भुलाना, माला पहरे टोपी पहरे छाप तिलक अनुमाना। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि वो जो है पीपल और पत्थरों की पूजा करते हैं और तिलक और माला आदि को पहनते हैं, लेकिन वो जो है उनको कभी भी आत्मज्ञान नहीं रहता, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार वो जो है अपने शब्दों में कबीरदास जी यहाँ पर बता रहे हैं। चलिए अंतिम पद है यहाँ पर धनी धर्मदास जी का। तो इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या समझते हैं। हम सत्य नाम के व्यापारी, कोई कोई लादो कांसा पीतल, कोई की लौंग सुपारी, हम तो लादो नाम धनी को पूरण खेपी हमारी, पूंजी न टूटे नफा चौगुना, बनिया की जय हम भारी, हाट जागती रोक न सकही, निर्भय गैल हमारी, मोती बूंद घटही में उपजय सुकृत भरत कोठारी, नाम पदार्थ चला लाद चला है धर्मदास व्यापारी। तो यहाँ पर धर्मदास जी सबसे पहले इसका जो है आपको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पद नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि श्री जो है धनी धर्मदास जी हैं। इस प्रकार आप इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रसंग में आपको लिखना है कि सत्य नाम का जो व्यापारी बन करके धनी धर्मदास जी हमको क्या दे रहे हैं, सीख दे रहे हैं। इस प्रकार आप इसका प्रसंग लिखेंगे कि धनी धर्मदास जी है सत्य नाम यानी कि ईश्वर के नाम का व्यापारी बन करके हमको सीख दे रहे हैं। व्याख्या समझते हैं इसका। तो यहाँ पर धनी धर्मदास जी कहते हैं कि हम सत्य नाम के क्या हैं, व्यापारी हैं। हम सत्य नाम के व्यापारी, धनी धर्मदास जी कहते हैं हम सत्य नाम के व्यापारी हैं। कोई कोई क्या करता है, व्यापार करने के लिए पीतल तांबा जो है लादा हुआ है और कोई लौंग सुपारी जो है लादा हुआ है, लेकिन हम तो क्या हैं, सत्य नाम के व्यापारी हैं। हमने तो ईश्वर का नाम जो है धारण कर लिया और दिन रात इसी में लगे हुए हैं। इस प्रकार यहाँ पर धनी धर्मदास जी कह रहे हैं। फिर कहते हैं यह कभी खत्म ना होता और 4-4 गुना, ये जो है 4-4 गुना लाभ देता है। जो भगवान का जो नाम है वो कभी भी क्या नहीं होता, खत्म नहीं होता, और ये जो है बल्कि उल्टा हमको क्या करता है, 4-4 गुना लाभ देता है। और कभी भी ये जो है चोरी वगैरह नहीं होता और कभी भी हमको कोई भी इसको रोकने टोकने वाला भी नहीं है। हम तो इस ईश्वर के नाम को लाद करके आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। ईश्वर के नाम को जो धनी धर्मदास जी हैं वो लाद करके अपना जो व्यापार है वो कर रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार आप इसका अर्थ समझेंगे। और यहीं पर आज का हमारा ये जो पाठ है कक्षा 9वीं विषय हिंदी से पाठ पद समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसका प्रश्न उत्तर का वीडियो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर के पूरा प्रश्न उत्तर आप समझ सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के न्यू वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।